भरोसे के लिए नहीं किया जाता है। जब आप भारत की संघीय व्यवस्था पर हमला करते हो, जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करोगे, जब आप संविधान पर हमला करोगे, जब आप संघीय ढांचा पर हमला करोगे, जब आप समाज शास्त्र और मानवतावाद पर हमला करोगे, जब आप हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला करोगे, भारत के निर्माण में जिसकी भूमिका सबसे बड़ी है, किसान और मजदूरों की जिंदगी पर आप हमला करोगे। कभी आप नोटबंदी को लेकर देश को चोर कह देते हो, कभी आप जीएसटी को लेकर व्यापारी को चोर कह देते हो, काला धन को लेकर के आम आदमी को चोर कह देते हो। सबसे बड़ा चोर कौन है वो सब कुछ दिख रहा है। कभी आप बेमुला घटना में आप दलित को उग्रवादी बना देते हो, कभी आप कोरोना वायरस में मजदूर के अधिकार को छीन लेते हो, कभी एजुकेशन व्यवस्था को बदल देते हो। संविधान की बचाने की बारी आती है तो आतंकवादी बना देते हो। और जब हिंदुस्तान जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था है, किसान और मजदूर, जब वो अपने राइट की बात करता है तो उसको आप माओवादी बना देते हो, आतंकवादी बना देते हो। यूथ यदि रोजगार की बात करता है तो अनुवादी बना देते हो, खालिस्तानी बना देते हो। चीन और पाकिस्तान का पीछे से इस आंदोलन में प्रोवोकेशन करता है, आप ये सवाल खड़ा कर देते हो। भिंडरवाला को ला करके आप तय कर देते हो बात को कि भिंडरवाला की तस्वीर लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर को मारने की बात करता है। हम बात करते हैं जीने दो और आप बात करते हो जुबरकर, गूगल, अदानी, अंबानी को जीने दो। हम बात करते हैं भारत के 130 करोड़ लोगों को मुस्कुराने दो, आप कहते हो पूंजीपतियों को मुस्कुराने दो। तो हमारा बेसिक लड़ाई रोटी का है, हमारा बेसिक लड़ाई जीने का है, हमारा बेसिक लड़ाई 130 करोड़ लोगों के आर्थिक आज़ादी का है। आप एक तो लूट लिए, दूसरा चीज जो हमारा बेसिक नीड्स है, जो हमें अधिकार मिला एमएसपी को भी आप समाप्त कर देते हो। फिर किसान जो खुद अपने जीवन का निर्माण करता है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिम में, हैदराबाद में, अपनी एक राइट है उसके पास मंडी में, बाजार में जाकर अपने अधिकार के साथ अपने फसल को बेचने का, आप उनके जीवन में भी दखल देते हो। मैं महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से रानी चौबे। रानी चौबे जी धरना पे बैठी हुई हैं, चौथा दिन है आज। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार की जो ये किसान की नीति है? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार झूठी है। ये ऐसे है कि वो देश के अगर हित में बात करती तो जून के महीने में जब वैक्सीन बनाने का समय था, जब समय वो था जब पूरा देश मर रहा था और देश को वैक्सीन की ज़रूरत थी, तो केंद्र सरकार अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रही थी। वो प्लानिंग ये थी कि किसानों के बिल को पास कराने की कोशिश करी जा रही थी, जो कि पूरे देश को पता भी ना चले और इस पर कोई आंदोलन भी ना खड़ा। तो सबसे पहले तो ये मानसिकता समझने की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार सोच किसके लिए रही है। अपने जेब को गर्म करना चाह रही है, अपनी पार्टी को गर्म करना चाह रही है, या फिर देश के हित में काम कर रही है। अगर वो किसानों के हित में इतना ही काम करने का निर्णय ले चुकी है तो फिर ये जून महीने में ही क्यों निर्णय हो रहा है? मुझे ये जवाब दें मोदी जी। आज बिहार की ये महिला आपसे क्वेश्चन करती है आपके चैनल के थ्रू कि आप मुझे जवाब दें कि 5 जून को जब ये आप रणनीति बना रहे थे तो क्या उस वक्त वैक्सीन की ज़रूरत थी इस देश को, या फिर किसानों के हित में काम करने की ज़रूरत थी? आप इतना ही किसान के हित में अगर सोचते तो आज आत्महत्या नहीं करते किसान हमारे। वो तो राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी करके अपना, तो ये अध्यादेश कब आता है? जब आपदा आती है। अध्यादेश कब लागू किया जाता है? समझने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी क्या आपदा आ गई थी कि आप जून महीने में जब वैक्सीन की ज़रूरत थी, जब उन किसानों को उस चीज़ की ज़रूरत थी कि उनकी जान बचाई जाए, इस पूरे देश को बचाया जाए, तो उस समय आप किसान का बिल लागू कर रहे थे। तो ये सोचने की ज़रूरत है पूरे जनता को। आगे क्लियर है कि मोदी जी किसान के बारे में कितना सोचते हैं। उनकी बहुत सारी योजनाएँ आई,
ऐसी ऐसी योजनाएं आई जो विफल नहीं हो, सफल हुई ही नहीं। आप इस चीज़ को समझिए कि जो हमारे जितने भी विभाग हैं तो उसमें जो उन्होंने योजनाएं लाते हैं तो वो सेलेक्टेड मार्केटिंग क्यों करते हैं? क्या उस डेटाबेस पे फिर दोबारा मॉनिटरिंग होती है? क्या बिहार आके वो इन योजनाओं को देख पाते हैं? इतने लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? आप किसानों का अभिनंदन करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि आज हम किसान के बिल के लिए बैठे हैं। तो आप आज आपने अभिनंदन, आप उस पैसे को किसान को बांट क्यों नहीं रहे हैं? जितने की आप रैलियां कर रहे हैं उतने आप पैसे बांट दें किसान को, हम मान जाएंगे कि आप किसानों के लिए आप 2000 भीख दे रहे हैं हमारे किसानों को, जो आपको अन्न देवता है, आप उनको भीख दे रहे हैं। तो एक समय आएगा कि आप कटोरा लेके बैठेंगे और हम आपको भीख देंगे।